जो लोग क्षणभंगुर आनंद, क्षणभंगुर जीवन और क्षणभंगुर सुविधाओं से संतुष्ट हैं, वे भगवत गीता के अनुसार बुद्धिमान नहीं हैं। और इस श्लोक की इस तरह से व्याख्या है यहाँ, मतलब श्लोक बताया गया है, अंतवतु फलम तेषाम तद भवत्यम अल्पमेधसाम। वह जिसकी बुद्धि कम है, क्षणभंगुर वस्तुओं में रुचि रखता है। भगवत गीता 7.23। तो देखिए ये श्लोक बहुत ही अमेजिंग है, इसको डिस्कस करेंगे हम। ये भगवत गीता के सेवन सेवेंथ चैप्टर का 23 श्लोक है। 17 चैप्टर का नहीं है, सेवेंथ चैप्टर का 23 श्लोक है। इसको एक बार गाएंगे। अंतवतु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो देखिए ये जो श्लोक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी देवता हैं, उनकी व्यक्ति यदि उपासना करता है तो उनकी उपासना करने से उसको जो फल प्राप्त होता है उसका क्या स्वभाव होता है, किस स्वभाव का वह फल होता है, वह बात इस श्लोक में बताई जा रही है। तो देखिए देवताओं की उपासना करने से फल तो प्राप्त होता है, लेकिन वह कैसा होता है? अंतवतु, नष्ट हो जाता है। जो भी फल देवताओं की उपासना से मिलता है व्यक्ति को, वह कुछ समय के लिए रहता है और नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देवता ही हमेशा के लिए नहीं रहते। तो जब देवता ही हमेशा के लिए नहीं रहते, ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी देवता लोग हैं, उनकी सत्ता, उनका उनकी जो भी सरकार है, वो हर मनवंतर में चेंज हो जाती है। आप सोचिए शाम की क्लास में भी जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें ब्रह्मा जी की जो आयु है, वह शाश्वत जीवन जीवन के सामने बस चुटकी के समान है। ब्रह्मा जी का पूरा जीवन बहुत लंबा है, पर ये बात तो हमने समझी ही है कि शाश्वत के आगे जो भी चीज अनलिमिटेड है, उसके सामने कोई सी भी अनलिमिटेड वस्तु हो, वह हमेशा बहुत निम्न ही होगी। तो शाश्वत काल के आगे ब्रह्मा जी का पूरा जीवन एक चुटकी के समान है, बिकॉज शाश्वत इज अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड वह है जो हमारी समझ के परे है, उसको कुछ काउंट ही नहीं किया जा सकता है। तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी खुद बस भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं। और ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं में ध्यान लगाते रहते हैं बस। पता नहीं प्रभु जी की क्लास में सुना था, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट मैं शायद इसको पैराफ्रेज करूंगी कि ब्रह्मा जी खुद डरते हैं कि भाई कहीं माया का संपर्क ना हो जाए या काल उम्र ना काट दे, इस वजह से वो बस भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। तो सोचिए जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन चुटकी के समान है, तो हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम यहाँ की छोटी मोटी क्षणिक वस्तुओं के लिए कितना समय खराब करते हैं। वास्तव में देखिए जब हम श्रवण करते हैं तब ही समझ में आता है कि किस किसको हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। मैं तो अभी जो भी डिस्कशन सुन रही हूँ, तो इससे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि जो भी हम डिस्कशन करते हैं इसको और बढ़ाना चाहिए। जैसे लीलामृत, प्रभुपाद जी की लीलामृत हम हफ्ते में 3 बार ही कर रहे हैं,
तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको डेली किया जाए, वो भी 1 घंटे के लिए। इंग्लिश की क्लास सुबह आधे घंटे के लिए 3 दिन के लिए हो रही है, क्यों ना उसको भी डेली किया जाए, वो भी 1 घंटे के लिए। शाम को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। और हिंदी की भी जो क्लासेस चल रही है, क्यों ना इसको भी डबल कर दिया जाए। जैसे अब होपफुली कल ये बुक कंप्लीट होने वाली है, तो फिर नेक्स्ट बुक हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ इस बार क्यों ना 2 बुक स्टार्ट कर दी जाए। एक जो बुक है वो हम दिन में 1 बजे के आसपास डिस्कस कर लेंगे। दूसरी जो बुक है वो 3 बजे के आसपास डिस्कस कर लेंगे। तो बस लगे रहना चाहिए। अभी आप देखेंगे आगे प्रभुपाद जी यही बात बताएंगे कि वास्तव में जो, वह आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उस बात को। अब ये देखिए, ये जो श्लोक है, ये समझ पा रहे हैं आप कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसमें 14 मनु आके चले जाते हैं, और देवता हर मनवंतर में चेंज होते हैं। तो जो लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं वास्तव में शाश्वत हूं, वो इस तरह से देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। इस वजह से भगवान उनको क्या कह रहे हैं? अल्प मेधसाम तद भवत्यल्प मेधसाम। अल्प मेधसाम मतलब नहीं समझ रहे वो कि उनका सच्चा हित किसमें है। तो इस वजह से वो क्षणिक चीजों के पीछे लगे रहते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो देवों की उपासना, देवताओं की उपासना करता है, वह देवताओं के पास जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है, वह मेरे पास आता है। मद भक्ता यान्ति मामपि। मेरे जो भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। इसका एक बार ट्रांसलेशन में पढ़ देती हूँ। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। इसमें ये जो श्लोक है, इसमें जो अम, शायद श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है, उसमें उसमें मतलब बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर देवताओं की उपासना कर रहा है, तब भी उसको सेम ही मेहनत, ऑलमोस्ट सेम ही श्रम उसको लग रहा है। और अगर वह भगवान की उपासना कर रहा है, तब भी उसको उतना ही श्रम लग रहा है। तो फिर ये कहाँ का न्याय है भाई, कि देवताओं की उपासना करो तो सीमित फल मिलेगा, और आपकी उपासना करो तो असीमित फल मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या है कि देवता खुद ही कुछ समय के लिए ही है, वे खुद ही शाश्वत नहीं है, तो वो कैसे शाश्वत फल दे सकते हैं। जैसे प्रियशर्मा माता जी, मेरे पास में 10 रुपए हैं, और आप, जैसे आपको 5 रुपए चाहिए, तो मैं आपको 5 रुपए दे सकती हूँ। अगर आप मुझसे 10 रुपए की जगह 15 रुपए मांगेंगे, तो मेरे पास तो खुद के पास ही 10 रुपए, मैं कैसे 15 रुपए आपको दे दूंगी। तो वही बात ये है यहाँ पर, कि जो देवता है, उनके पास खुद के पास ही क्षमता नहीं है कि वो शाश्वत फल उनके उपासकों को दे सके। तो फिर इस वजह से उनका जो भी उनको फल प्राप्त होते हैं, वो सीमित और क्षणिक होते हैं, क्योंकि देवता खुद ही हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन भगवान तो हमेशा के लिए है, भगवान तो शाश्वत है। तो जो भी व्यक्ति भगवान की उपासना करता है, वह भगवान के पास, भगवान उसे शाश्वत फल देने के लिए समर्थ है, क्योंकि भगवान स्वयं शाश्वत है। तो यही बात है, यह श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है। मैं शाश्वत हूं, तो मैं अशाश्वत वस्तुओं में रुचि क्यों रखूं? अशाश्वत अस्तित्व कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। या तो देखिए, इस पर एक और बात आ रही थी। जैसे प्रभु जी काफी बार इस बात को बोलते हैं, आपने सुना होगा, कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब चाहे से हमें 1 जन्म लगे या 10 जन्म लगे, अनादि काल में तो जितने भी, मतलब ये जो भी नंबर्स हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे 1 जन्म में हम भगवान के पास पहुंचे या 10 जन्मों में पहुंचे, भगवान के पास में पहुंचेंगे जरूर।
तो हमेशा ये बात सुनकर मेरे दिमाग में आता था, अभी भी आता है, कि क्यों भाई 10 जन्मों में क्यों जाएंगे, एक जन्म में क्यों नहीं जाएंगे? हमें तो नहीं लेना दोबारा जन्म। तो ये बात क्यों कि कितने ही जन्म लगे, हाँ ये बात ठीक है, भगवान के पास जाएंगे ही, पर कितने जन्म क्यों, कितने ही और जन्म क्यों लगाने? इसी जन्म में भक्ति करके जाएंगे ना। तो जब व्यक्ति वास्तव में इसी जीवन में भगवान के पास लौटना चाहता है, तो अब सोच लीजिए कि उसकी जो मतलब किस तरह से वह अपना पूरा जीवन प्रोग्राम करेगा। किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि भाई इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम मैं दूंगा, उस कॉलेज का जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इस बार तो मैंने ठान लिया कि मैं इस बार तो क्वालिफाई होऊंगा ही, इस बार तो मैं निकलना ही चाहिए, इस बार तो मुझे क्लियर ही करना है। तो अब वो क्या दिन रात बस लग नहीं जाएगा? उसका जो गोल है बस उसके सामने रहेगा कि मुझे मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। तो किस तरह से वह पढ़ाई करेगा? बिल्कुल लगा रहेगा कि कुछ भी हो जाए, ये चांस मुझे मिला है, मैं इसको गवाऊंगा नहीं। तो उसी तरह से जब हमें भगवान के धाम लौटने का चांस मिला है, चांस तो वैसे मिलता ही आया अनादिकाल से, बट वी हैव बीन नेग्लेक्टिंग इट। पर इस बार भगवान बुद्धि भी दे रहे हैं कि हम समझे वास्तव में। तो सोच सोच लेना चाहिए कि हम किस तरह से हमारे जीवन को प्रोग्राम करें। एकदम बस लग जाना चाहिए। जो भी अननेसेसरी चीजें बस उसको एकदम कट ऑफ करके भगवान का भजन ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर इस ही जन्म में वापस लौटने की प्लानिंग है तो। नहीं तो बाद में तो भगवान ले ही जाएंगे। समझना चाहिए जब हम इस प्रोसेस पर आ ही गए हैं, तो अब कितनी ही तपस्या क्यों ना लगे, उससे क्या मतलब है? जब प्रोसेस पे आ ही गए, जब हमें पता लग ही गया है कि मानव जीवन का उद्देश्य है एकमात्र भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम लौट जाना, तो क्यों ना अपने आप को पूरी तरह से लगा लेना चाहिए। इसमें एक मुहावरा आता है, जब ओखल में सिर डाल दिया, दे दिया, तो फिर मूसल से क्या घबराना। तो अब इस प्रोसेस पर आ ही गए हैं, तो फिर अब क्यों मतलब क्यों बिना मतलब की चीजों को इम्पोर्टेंस देना है? Just let's just close this chapter in this lifetime only, and just let's just go back to Godhead. बहुत यहाँ पर रह लीजिए, अब नहीं रहना यहाँ पर। ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहता है अशाश्वत अस्तित्व। यदि हम किसी मकान में रहते होंगे और मकान का मालिक हमें मकान खाली करने को कहे, तो हमें दुख होता है। परंतु यदि हमें दूसरा अच्छा मकान मिले, तो हमें दुख नहीं होता। तो यही हमारी प्रवृत्ति है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हम शाश्वत हैं। यह भौतिक वातावरण हमारी शाश्वतता को हमसे छीन रहा है। आप सोचिए, आप किसी ऐसी स्थिति में रख दिए गए हैं जहां पर आपको वास्तव में कभी रखा ही नहीं जाना चाहिए। यू रियली डिजर्व मोर देन दैट। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में जो भी मॉनिटर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कई बार जो टीचर्स होते थे, वो किसी भी रैंडम बच्चे को उठाकर उसी को मॉनिटर बना देती थी। जैसे मुझे पता है कि मुझे याद आ रहा है कि आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, और मैं इतनी कुछ डिसिप्लिन भी नहीं थी, सिंसियर वगैरह भी कुछ भी नहीं थी। हाँ, शांत में रहती थी क्योंकि मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, टीचर ने मेरा नाम बोला और मुझे मॉनिटर बना दिया क्लास का, और मैं सरप्राइज हो गई। मॉनिटर मैं मुझे बना दिया, मुझे कुछ आता भी नहीं था। तो उसी तरह से आप देखेंगे, जैसे ठीक है ये तो एक टॉपिक हो गया, लेकिन अब कोई व्यक्ति है और मतलब कोई स्टूडेंट है, उससे कोई श्रेष्ठ स्टूडेंट है,
उसको मॉनिटर ना बना के मेरे जैसे को मॉनिटर बना दिया जो मुझे पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं है, तो ये वास्तव में उसके साथ न्याय नहीं हुआ ना, उस बच्चे के साथ में जो इतना पढ़ाई में अच्छा भी है और डिसिप्लिन भी है, रेगुलर भी है क्लासेस में। तो उसी तरह से एग्जाम्पल को रखते हुए यहाँ पर क्या बात समझनी चाहिए कि हम वास्तव में इस जगत में रहने के लिए है ही नहीं। हम शाश्वत प्राणी हैं और वास्तव में इस भौतिक वातावरण ने हमारी जो शाश्वतता है वो हमसे छीनी हुई है। हम कभी मर नहीं सकते हैं, पर फिर भी हमको मरना होगा। सो वी रियली डोंट डिजर्व टू लिव हियर। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, प्रत्येक सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारे जीवन की अवधि सूर्य के द्वारा छीन की जा रही है। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ, प्रत्येक सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारी जीवन की अवधि सूर्य के द्वारा छीन की जा रही है। प्रत्येक दिन जीवन की अवधि घट रही है। यदि सूर्य सुबह को 5:30 बजे उदित होता है, तो संध्या के 5:30 बजे तक 12 घंटे हमारे जीवन से छीन लिए गए हैं। यदि यह समय हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। यदि हम किसी वैज्ञानिक से पूछे, मैं आपको 12 करोड़ रुपए देता हूं, लेकिन मुझे मेरे 12 घंटे वापस दिलवा दीजिए, तो वह कहेगा, नहीं, यह संभव नहीं है। वैज्ञानिक लोग यह कर नहीं सकते। इसलिए भागवतम कहता है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हमारे जीवन की अवधि क्षीण होती जा रही है। तो अभी कुछ दिन पहले किन्नी का बर्थडे था, तो उनको सेलिब्रेट करने का बहुत वो हो रहा था। मतलब जिनका बर्थडे था उनके कोई रिश्तेदार थे, उनको सेलिब्रेट करने का कुछ हो रहा था, बहुत भूत सवार था कि बर्थडे है, बर्थडे है। तो मैं उनको यही समझा रही थी कि बर्थडे कैसे है। जिनका भी आप बर्थडे बोल रहे हैं, उनकी तो हर साल उनके जो भी आप जिसको बर्थडे बोल रहे हैं, हर साल तो उनकी जो उम्र है वो तो घटती जा रही है ना। तो ये बर्थडे हुआ कि डेथ डे हुआ, यह जन्मदिन हुआ कि मरण दिन हुआ? क्योंकि हर दिन ही तो जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, तो हम वो जितना भी समय बीता, वो तो उस समय के लिए तो हम मर गए ना, मतलब वो समय तो गया, बीत गया वो तो वह बर्थडे कैसे हुआ? आप देखेंगे काफी लोग ये कहते भी है कि काय का बर्थडे 1 साल कम हो गया हमारा, तो हमारी उम्र का तो 1 साल कम हो गया, ऐसे कहते भी है लोग। बट दे रियली डोंट मीन इट। मुझे याद है मतलब कोई स्कूल में एक टीचर थी, उन्होंने इस तरह से कहा था कि काय का बर्थडे 1 साल कम हो गया। पर ठीक है, वो ये बात कह तो रही थी, पर इसके पीछे का जो डीप मीनिंग है वो तो कहाँ ही समझ पा रही थी वो कुछ। तो ये बात आप सोच रहे हैं, अभी जितनी भी आपकी एज है, पहले जितनी भी बर्थडेज निकल गए हैं, वो सारे तो साल जितने भी गए वो तो गए ना, वो तो आएंगे ही नहीं कभी। तो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हमारे जीवन की अवधि क्षीण होती जा रही है। समय को काल कहते हैं, भूत, वर्तमान व भविष्य। जो अभी वर्तमान है वह कल भूत हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, और आज जो भविष्य है वह कल वर्तमान बन जाएगा। लेकिन ये बात समझिए आप, जैसे आज जो है वो अब कल आपका पास्ट हो जाएगा, कल नए दिन में आज का दिन कल अब पास्ट हो जाएगा। उसी तरह से आपके लिए आज जो कल है, भविष्य में आने वाला कल, वह बीत कर अब वर्तमान हो जाएगा। लेकिन हम
भूत, वर्तमान व भविष्य की श्रेणी में नहीं आते। जो जीवात्मा है वह ये जो काल है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, इन सब के परे है। यही बात तो समझाई गई थी ना कि आध्यात्मिक जगत में भी काल है, पर वह एक व्यक्ति के रूप में है वहां। यहाँ पर जैसे लोगों की जो उम्र है कट रही है, वैसे आध्यात्मिक जगत में काल जीवों की उम्र नहीं काटता है। वह व्यक्ति के रूप में है भगवान की सेवा के लिए। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि जो आत्मा है वो, ये जो भी श्रेणियां है काल की, इसके परे है। हम शाश्वतता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए व्यक्ति को यही चिंता होनी चाहिए कि शाश्वतता के स्तर तक कैसे उन्नत हुआ जाए अथवा उस स्तर को कैसे प्राप्त किया जाए। मनुष्य की विकसित चेतना का उपयोग आहार, निद्रा, भय और मैथुन की पशु प्रवृत्तियों के लिए नहीं, बल्कि उस मूल्यवान मार्ग की खोज के लिए किया जाना चाहिए जो उसे शाश्वतता के जीवन की प्राप्ति में सहायता करेगा। इसी से पहले हम आगे बढ़े, मुझे एक पॉइंट यहाँ पर रखना है। मैं लेक्चर सुन रही थी तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे थे उस तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम के में, कि आप देखेंगे जगत में एट प्रेजेंट अगर मटेरियल अमेनिटीज की बात की जाए, जो भी भौतिकतावादी उपलब्धियां हैं, तो उसमें तो व्यक्ति बहुत उन्नत हो गया है। भौतिकतावादी जो भी सुविधाएं हैं, वो जो भी मटेरियल कंफर्ट्स है, उसमें तो व्यक्ति बहुत उन्नत हो गया है। लेकिन उसके बाद में भी आप देखेंगे जो व्यक्ति है वह अशांत है और इस वजह से वो दूसरों से झगड़ा करता रहता है। इसको देखिए, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो बढ़िया बाहर से आपको तंदुरुस्त दिख रहा है, बढ़िया उसने बढ़िया खाना वाना खाकर एकदम बढ़िया उसका फिल है पूरा, मतलब ही इज हेल्दी, कुछ भी रोग भी नहीं है, खाना वाना खाकर बढ़िया एकदम मस्त है। लेकिन उसके पैर में कांटा लगा है, तो क्या वह शांति से बैठ सकेगा? कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, सारी जो भी मटेरियल कंफर्ट्स है, सब कुछ है, ना कोई शरीर में रोग है, बढ़िया खाना वाना बढ़िया मिल रहा है, लेकिन उसके पैर में कांटा है, तो क्या वह शांति से बैठ पाएगा? तो उसी तरह से, ठीक है, जो भी भौतिकवादी कंफर्ट्स हैं, सुविधाएं हैं, वो व्यक्ति को उपलब्ध है, उसमें बहुत डेवलप भी हो गए हैं लोग, लेकिन उसके बाद में भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस वजह से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। उसका एकमात्र कारण है भगवत विमुक्ता। भगवान से ही अपना संबंध नहीं समझ रहे हैं, भगवान को ही गायब किए हुए हैं। तो शरीर तो हम है नहीं, हम है तो आत्मा, और आत्मा का संबंध ही परमात्मा से है। जब तक परमात्मा को ही वह संतुष्ट नहीं करेगा, खुद कैसे संतुष्ट होएगा? इसी पर एक और बहुत अमेजिंग बात प्रभु जी ने हाईलाइट की थी, बार बार हाईलाइट कर ही रहे हैं, कि आप देखेंगे हम जो कुछ भी खर्चा करते हैं वो वास्तव में इस देह के लिए है। आत्मा आत्मा को तो कोई खर्चे की जरूरत ही नहीं है, आत्मा में तो कुछ खर्चा होता ही नहीं है। आप देखेंगे ना, हम जो भजन कर रहे हैं, तो वास्तव में वी आर फीडिंग आवर सोल्स। जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तब हम वास्तव में हमारी आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब हमारी आत्मा, मतलब हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और उसमें कुछ खर्चा तो नहीं होता है भजन करने में। तो जो कुछ भी खर्चा हो रहा है वो इस देह पर हो रहा है। बहुत अमेजिंग बात थी है, जो कि हम है ही नहीं। ठीक है, यह कहा जाता है कि सूर्य हमारी जीवन की अवधि को प्रत्येक मिनट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन
छीन रहा है। परंतु यदि हम अपने को उत्तम श्लोकों के विषयों में, भगवान के विषयों में व्यस्त करेंगे, तो उन विषयों में बीता हुआ समय छीना नहीं जा सकता। अब तो पक्का हमें जो मतलब जो भी डिस्कशंस है उसको और बढ़ाना चाहिए। मुझे आप सब बताइएगा, मैं ग्रुप में पोल भी डालूंगी कि ये हमारी जो क्लासेस है वो हमें और बढ़ानी चाहिए क्या। मेरा तो बहुत मन कर रहा है। आप सोचिए ना, एकमात्र मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है, इतना तेजी से तो समय बीत रहा है। तो जितना हो सके बस श्रवण श्रवण करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और चैंटिंग तो करते ही है। तो कितनी सुंदर लाइन है ना ये, कि प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन छीन रहा है, परंतु यदि हम अपने को उत्तम श्लोकों के विषयों में, भागवतम, श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन में, भगवान के विषयों में व्यस्त करेंगे, तो उन विषयों में बीता हुआ समय छीना नहीं जा सकता। वह हमेशा के लिए शाश्वत रूप से सेव ही होता जा रहा है हमारे अकाउंट में। वह समय एक पूंजी है, जमा है, खर्च नहीं। सोचिए ना, कोई ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें आप मतलब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट ही को बैंक अकाउंट नहीं, बैंक, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बस लाभ ही लाभ हो रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो है ही नहीं। तो ऐसे बैंक में जितना चाहे व्यक्ति उतना इन्वेस्ट करेगा ना, कि भाई डूबेगा तो है नहीं कुछ हमारा, बल्कि जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड आ रहा है। तो कितना वो एनर्जी अपनी उसमें इन्वेस्ट करेगा, या जो पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो हमारा समय रूपी कहना चाहिए पैसा, जो समय है ये, इसको हम जितना हो सके भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाएंगे, वास्तव में वही ही उपलब्धि है। देखिए, इस चीज को हमें बार बार सुनने की जरूरत है कि हमारे जीवन में हमने कितना ही कुछ भी प्राप्त कर लिया हो, कितना ही धन और जो भी फेम है, प्रसिद्धि वगैरह कुछ भी हमने प्राप्त कर ली हो, लेकिन हमने किसी भी व्यक्ति ने अगर भगवान का भजन नहीं किया, तो उसने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। और उसी के विपरीत अगर वह कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी मतलब प्रसिद्धि उसने नहीं पाई, या जो भी चीजें होती है मटेरियलिस्टिक, लेकिन उसने भगवान कृष्ण का भजन किया, तो वास्तव में यही उसके जीवन की सफलता है। हमारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हमने भगवान कृष्ण के लिए किया है, वही वास्तव में हमारे जीवन की सफलता है। बाकी सब तो वेस्ट ही है। तो इससे देखिए जान लेना चाहिए कि हमें कितना समय, मतलब कितना लालच होना चाहिए हमें, हमारा जितना हो सके उतना समय हम भगवान की सेवा में लगाए। वह समय एक पूंजी है, जमा है, खर्च नहीं। जहां तक शरीर का प्रश्न है, जीवन की अवधि छीन ली जा सकती है, फिर चाहे कितना भी उसे बचाए रखने का प्रयत्न किया जाए, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। परंतु जो आध्यात्मिक शिक्षा हमें कृष्ण भावनामृत में मिलती है, उसे सूर्य छीन नहीं सकता। वह एक ठोस पूंजी बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस पर विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। का कीर्तन करना एक आसान बात है। इस कीर्तन में
बीते हुए समय को शरीर से संबंधित समय की भांति छीना नहीं जा सकता। जैसे आप देखेंगे अभी जो हमने स्टार्टिंग में देवताओं वाला श्लोक डिस्कस किया, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर देवताओं की उपासना करता है, तो उससे उसको जो लाभ मिलेगा, जो भी फल मिलेगा, मिलेगा तो सही, पर वह भी क्षणिक ही होगा। और आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति देवताओं के पास भी जाता है, तो उसकी मति में कहाँ होता है कि मुझे मेरी आत्मा के लिए कुछ करना है, कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए तो जाता है वो, तो ठीक है, उसको भौतिक प्राप्त हो जाता है। 50 वर्ष पहले से, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना जरूरी है। आप देखेंगे जैसे व्यक्ति समझता है कि जो भी देवता है, जो भी देवता है, वे भगवान के भक्त हैं, और यदि यह समझते हुए वह उनका सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है कि ये वास्तव में भगवान के भक्त हैं, तो ये भगवान की ही सेवा है, तो वह उसको लाभ देने वाला है। लेकिन आप देखेंगे जो सामान्यतः लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि ये देवता अलग है, कृष्ण देवता अलग है, या सबको समान मानते हैं। जैसे अगर मैं जैसे एग्जाम्पल से समझते, जैसे मैं पानी अगर मांगू कि मुझे आप पानी दीजिए, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ से मुझे पानी देंगे मेरे हाथ में, लेकिन आप मेरे हाथ को पानी दे रहे हैं, मुझे पानी दे रहे हैं। समझ में आया होगा यहाँ से? तो उसी तरह से जो व्यक्ति है, मतलब देवताओं को भगवान से अलग देखना या भगवान से स्वतंत्र देखना, ये वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जो देवता है वो भगवान से अलग नहीं है, उन्हीं के भक्त हैं, उनके अंश, भगवान के अंश हैं। तो भगवान को, अगर मैं भगवान को संतुष्ट करता हूँ, तो सभी देवता के पास अपने आप ही पहुंच जाता है। जैसे अभी हमने पानी वाला एग्जाम्पल लिया कि आप मेरे हाथ, मतलब आपने मेरे हाथ में दिया, तो वो उसको मैं ग्रहण करूं, दिया अपने हाथ में है, पर वो वास्तव में मेरे यूज के लिए होगा। तो उसी तरह से जब हम यह समझते हुए देवताओं को देते हैं, देवता को प्रणाम कर रहे हैं, उनको सम्मान करते हैं, ये समझते हुए कि ये भगवान के भक्त है। जैसे एक और पॉइंट अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने समझाया था, सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण के विषय में समझाया था। तो उसमें मतलब मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं तो जब भी मतलब सूर्य देव को देखती हूँ, तो मैं तो वैष्णव प्रणाम मंत्र गाती हूँ। तो उसमें प्रभु जी ने यही बताया था कि उसमें देखिए, आप जब भगवान का संबंध देख रहे हैं, तो वो भगवान के पास तो जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि भगवान से अलग देवताओं को देखना, उनसे स्वतंत्र देखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे आप देखिए ना, यहाँ पर भी हम जो भी वैष्णव हैं उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी चेतना में यही रहता है ना कि इनके हृदय में भगवान है और ये भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, तो वो भगवान की ही सेवा है। किसी भक्त को हम, मतलब किसी भी भक्त की सत्ता हम भगवान से अलग तो नहीं देखते ना, भगवान से अलग। तो जैसे देवताओं के मंदिर में भी कभी जाना होता है, जाना हो जाए, तो उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिव जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। जिस तरह से वी कैन ऑल्सो, मतलब कभी जाना हो जाए तो
या हनुमान जी के मंदिर में जाकर हम हरे कृष्णा कर सकते, तो बहुत बड़े प्रसन्न होंगे वो। लेकिन उनको भगवान से स्वतंत्र देखना यह अपराध है, ये अच्छी बात नहीं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं एक और बात कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करने लगता है, तो जितने भी देवी देवता हैं वे अपनी सारी आदि दैविक शक्तियों के साथ आशीर्वाद देते हैं वास्तव में उस व्यक्ति को जो भगवान कृष्ण का भजन करता है, उस भक्त की मदद करना चाहते हैं, वास्तव में करते हैं जो भी देवता होते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। 50 वर्ष पहले से एक युवा था, लेकिन वह समय छीन लिया गया, जो भी हमने बर्थडे वाला टॉपिक डिस्कस किया, और उसे लौटाया नहीं जा सकता। तथापि मेरे आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को छीना नहीं जा सकता। अभी तक जो भी नॉलेज आपने ले लिया, जितना भी आपने जप किया है, प्रसाद पाया है, श्रवण किया है, वह कभी भी आपसे छीना ही नहीं जा सकता है। इतना कोई नहीं छीना जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि वह मेरे साथ आएगा। अब इसका क्या अर्थ है? छीन तो नहीं होगा, कम तो नहीं हो सकता, बल्कि वो बढ़ता ही जाता है। जैसे एक माता जी को मैं समझा रही थी, पूरा कार्तिक मास निकल गया, तो अब क्या होते हैं 5 दिन जो लास्ट के होते हैं, उन्होंने सोचा था कि मैं करूंगी वो 5 दिन तो करने चाहिए कम से कम। तो अब उसमें भी वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, वो कह रही थी कि मैं सुबह तो उठ ही नहीं पाई, तो क्या करना है करके छोड़ो। लेकिन समझना चाहिए भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति आप जिस भी अंश में करते हैं, उसका आपको असीमित लाभ ही मिलता है। तो सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाए, कम से कम 5 दिन 16 माला तो कर सकते हैं, या जो भी थोड़ा कुछ भी आप फास्टिंग वगैरह करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं है, पर ये उन लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करते नियमित रूप से। तो समझना चाहिए भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है कि हम इतने दिन नहीं कर पाए। जैसे अब जो कार्तिक मास बताने वाली बात नहीं होती है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कुछ दिन ऐसे गए हैं जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाई थी, पर फिर इसका अर्थ ये तो नहीं था ना कि अरे अब मैं कुछ दिन तो कर नहीं पाई, मेरा तो व्रत खंडित हो गया, अब तो जब छोड़ो। जितना दिन कर पाई वो अच्छा था ना, उसमें तो उसका तो लाभ मिला ही ना। तो भगवान की भक्ति में ऐसा है, आप जितना अंश में करते हैं उतना आपको लाभ मिलता है, वो कभी भी, और जो किया वो कभी खत्म नहीं होता है, छीना नहीं जा सकता है। मेरे इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वह मेरे साथ आएगा, और यदि वह इस जीवन में पूर्णता तक पहुंच गया, तो वह मुझे शाश्वत में ले जाएगा। समझ रहे इस बात को? जैसे वही बात जो हमने डिस्कस की थी कि कौन सी वाली बात, जिसमें मतलब प्रभु जी की बात मैंने जो रखी थी, कि प्रभु जी कहते हैं कि एक जन्म लगे या 10 जन्म लगे, कितने ही जन्म लगे, भगवान की भक्ति करनी है हमें और भगवान के पास लौट जाएंगे। तो मेरे दिमाग में आता है कि क्यों भाई इतने जन्म क्यों लगाने, इसी जन्म में जाना है हमें, तो इसी जन्म में निकलो ना, दोबारा जन्म क्यों लेना है। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि सपोज करिए इस जन्म में भी, इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जहां से उसकी भक्ति छूटी है, अगले जीवन में उसको वहीं से कंटिन्यू करने का अवसर प्राप्त होता है। पर देखिए इस चीज के लिए नहीं रहना चाहिए। क्यों इन चीजों के लिए इंतजार करना है? जब मौका मिला है तो क्यों नहीं अपना पूरा दे देना चाहिए? क्यों अगले जीवन में कंटिन्यू करना है? इसी जीवन डिले क्यों करना है हमें भगवान के धाम जाने के लिए? इसी जन्म में अच्छे से भक्ति करके निकलो ना यहाँ से। यहाँ पर है क्या? अभी भी आप देखेंगे ना, काफी मतलब कुछ कुछ दिन इतना मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है, दिमाग में तुरंत आता है ये भौतिक जगत सच में मेरे लिए है ही नहीं, मैं क्यों हूं यहाँ पर? अच्छे से भजन करके बस जल्दी से निकलना है यहाँ से।
तो अब सोचिए क्यों, कौन अगला जन्म लेना चाहेगा यहाँ पर। तो यदि वह इस जीवन में पूर्णता तक पहुंच गया तो वह मुझे शाश्वत में ले जाएगा। मतलब जो भी भक्ति उसने की है तो फिर वो भगवान के पास में लौट जाएगा। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों संसार कृष्ण के हैं। हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं। यह सब परम भगवान की संपत्ति है। जिस तरह से राज्य में जो कुछ भी है वह सब सरकार के स्वामित्व में है, फिर चाहे वह कारागार के अंदर हो अथवा उसके बाहर का। भौतिक संसार में बद्ध जीवन एक कारागार के समान है। कैदी एक कोठरी से दूसरी कोठरी में आसानी से नहीं जा सकता। स्वतंत्र जीवन में व्यक्ति आसानी से एक घर से दूसरे घर में जा सकता है, और स्वतंत्र होगा तो वो कोठरी में कैद नहीं होगा। ही विल बी फ्री। लेकिन कारागृह के जीवन में व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपनी कोठरी में ही रहना होगा। जैसे शुरू में ही प्रभुपाद जी ने बात समझाई थी कि यहाँ पर जो जो भी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो उनकी इच्छाएं तो है कि हम दूसरे लोकों में जाएं, इधर उधर हम भ्रमण करें। तो क्योंकि जीवात्मा स्वरूप से ही स्वतंत्र है, वो तो यहाँ भौतिक जगत में बद्ध होने के कारण इस लिमिटेशन में वह पड़ा है, लेकिन उसका स्वरूप तो क्या है कि वह स्वतंत्र है। इस तरह से वह बद्ध नहीं है, वह मुक्त जीव है। तो इस वजह से यह है जो इच्छा है लोगों की कि हम दूसरे लोकों में जाए, ये गलत नहीं है। पर वो जो भी तरीके अपना रहे हैं ऊपर, मतलब दूसरे लोकों में जाने के, वो गलत है। ये सब ग्रह कोठरी की भांति हैं। हम चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यांत्रिक साधनों से वहां जाना व्यवहारिक नहीं है। चाहे हम अमेरिकन हो या भारतीय या चीनी या रूसी, हमें यह ग्रह रहने के लिए दिया गया है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। यद्यपि लाखों करोड़ों ग्रह है और यद्यपि हमारे पास वहां जाने लायक यंत्र है, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के द्वारा यानी भगवान के कानून के द्वारा बंध गए हैं। जिस व्यक्ति को इस विशिष्ट कोठरी में रखा गया है वह श्रेष्ठतर अधिकारी व्यक्ति की आशा के बिना उस कोठरी को बदल नहीं सकता। हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम इस जगत से, इस पृथ्वी से मुक्त होकर अपनी इच्छा से कहीं चले जाए। हाँ, कुछ तपस्या व्यक्ति अगर करता है वो अलग बात है, पर सिर्फ इच्छा मात्र से ऐसा नहीं है कि मतलब काम तो नीचे जाने के कर रहा है वो, और इच्छा कर रहा है मैं ऊपर जाऊं, तो ये सब नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोठरी मतलब समझ रहे, ग्रह की बात हो रही है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, उससे कोई भी सुखी नहीं होगा। यदि कोई कैदी सोचता है मैं इस कोठरी में हूं, मैं कारागृह के रक्षक को विनती करता हूं कि मुझे दूसरी कोठरी में रखा जाए और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो यह भूल भरी धारणा है। जब तक व्यक्ति कारागार के चार दीवारों के भीतर है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। हम लोग कोठरियां बदलकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, पूंजीवाद से साम्यवाद। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम इस बात से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए, कि हमें इस बात से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं आप कि हमारी जो प्लानिंग है नेक्स्ट, अभी ये करके तो सुखी मैं नहीं हुआ हूं, पर अब इसके बाद जो मैं करूंगा वो, उससे शायद मैं सुख सुख मुझे प्राप्त हो सकता है। तो इस बार इस काश से ही हमें मुक्त होने की आवश्यकता है, और जब वह ऐसा होगा उसके बाद वह सुखी हो सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का कार्यक्रम है।
चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसको कंप्लीट करके हम रुकेंगे। हम परम श्रेष्ठ व्यक्ति से परामर्श ले रहे हैं। परम श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण। वे कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, तुम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्ममाला तक भी उन्नत हो सकते हो, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, और वह वांछनीय भी है। अपनी इच्छा से तुम कर सकते हो जो तुम्हें वहां पे करना है, क्योंकि वहां का जीवन बहुत लंबा है। वहां के आधे दिन की भी हम गणना नहीं कर सकते। वह हमारे गणतीय गणना के परे है। हमारे मतलब हमारे जो पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इस ग्रह से उस ग्रह में उन्नत होने का अथवा स्थानांतरित होने का प्रयास करके समय बर्बाद मत करो। इसको देखिए, इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपने कभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई, सबने पढ़ाई करी है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ईयर ड्रॉप किया कि आप अच्छे से स्टडीज करेंगे, फिर आगे और अच्छे से कुछ पढ़ाई कर सके, फिर बाद में पता लगता है अरे समय खराब कर दिया था, बिना मतलब ड्रॉप लिया, इससे अच्छा उस समय कुछ पढ़ाई कर लेते, कुछ डिग्री विग्री ले लेते। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने बीबीए किया था मैनेजमेंट से, तो बाद में फिर क्रिएटिविटी की तरफ मैं जाने लगी थी, तो मेरे दिमाग में आया मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। तो मेरे दिमाग में आ रहा था फालतू में मैंने ये बीबीए किया ग्रेजुएशन, मुझे डायरेक्ट फैशन डिजाइनिंग ही करना चाहिए था फर्स्ट ईयर से। लेकिन अब समझ आ रहा है वो सब कुछ ही व्यर्थ का था। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि इस ग्रह में जाना, उस ग्रह में जाना, इन सब में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। या भगवान की भक्ति तो हमें मतलब इस जन्म में तो कर ही लिए, काफी काफी महामंत्र भी जप लिया है, प्रसाद भी खूब खा लिया, श्रवण भी कर ही लिया है। तो अब ठीक है, अब क्या जरूरत है, अगले जीवन में भगवान मौका देंगे। तो इन सब बातों में, इन सब चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, समय बर्बाद मत करो। अमेरिका में मैंने जिन लोगों को देखा है, वे बहुत बेचैन हैं। वे एक मकान से दूसरे मकान में अथवा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। यह बेचैनी इसलिए है कि हम हमारे असली घर को ढूंढ रहे हैं। आप देखिए ना, प्रभुपाद जी कितनी प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। जैसे हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किया था कि लोगों ने बहुत मतलब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति बेचैन है, क्योंकि वह वास्तव में ऐसे स्थान को ढूंढ रहा है, मतलब वो भगवान को ढूंढ रहा है। कृष्णा इज द आंसर। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, मकान, एक मकान से दूसरे मकान में घूम रहे हैं, देश में जाते हैं इधर उधर। यह बेचैनी इसलिए है कि हम हमारी असली घर को ढूंढ रहे हैं। इस स्थान से उस स्थान में जाने से शाश्वत जीवन नहीं मिलेगा। शाश्वत जीवन कृष्ण के पास है। कृष्ण के पास जाओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मेरे स्वामित्व में है, और मेरा परमोत्कृष्ट धाम है, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। यदि कोई वहां जाना चाहता है, तो उसे केवल कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा, और यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि कृष्ण कैसे प्रकट व अप्रकट होते हैं, उनकी स्वरूप स्थिति क्या है, हमारी स्वरूप स्थिति क्या है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, और कैसे उसे जागृत किया जाए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही बात तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
और आप देखेंगे जब तक इन तीन चीजों को व्यक्ति नहीं समझेगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि वो भगवान के पास जाए भी। जब तक अपना संबंध ही नहीं समझेगा भगवान से, भक्ति करना शुरू ही नहीं करेगा। और भक्ति नहीं करेगा तब तक उसका जो इच्छा है, मतलब उसका जो भगवान भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है, वह उजागर ही नहीं होगा। और फिर इस कारण से वह भगवान के पास कैसे लौट पाएगा। इसी से रिलेटेड एक चीज थी। जिसे समझाया गया था कि आप देखेंगे हमारी हमेशा से ही सेवा करने की वृत्ति है, और ये जो वृत्ति है ये माया हमसे छीन नहीं सकती। हमें भ्रमित जरूर कर सकती है कि भाई कृष्ण के अलावा अगर तुम उसकी सेवा करोगे, इसकी सेवा करोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, और ऐसा ही तो हो रहा है। जैसे बार बार ना एग्जाम्पल आ जाते हैं, वो जो व्यक्ति हैं जो भक्त हैं विदेश के, तो उनसे मुझे पता लगा, वो ड्रम बजाते हैं, तो वो जो ड्रमिंग का उनका काम करते थे, मुझे लगा था वो उनका प्रोफेशन है। बट उन्होंने पता लगा नहीं, मैं तो सेवा करता हूँ। आई डू इट एज अ सर्विस। तो भाई ड्रम ही बजाना है तो कृष्ण के लिए बजाओ ना, मतलब जो भी रुचि है उसको कृष्ण के लिए करो ना। मतलब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि सेवा करने की हमारी प्रवृत्ति है, लेकिन माया इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करती है कि नहीं, कृष्ण कृष्ण की सेवा में क्या रखा है, उनकी सेवा करो तब तुम संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि मेरे एकमात्र स्वामी तो कृष्ण है, और वास्तव में ये जो भावना है ये भक्ति के द्वारा ही जागृत होती है। समझ रहे इस बात को? और उसमें सबसे प्रबल जो साधन है वह है श्रवण का। देखिए, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य आश्रम में, गृहस्थी आश्रम में, कोई से भी आश्रम में है, अगर उसका श्रवण स्ट्रांग है तो बस ही विल बी कन्विंस्ड कि उसका गोल क्या है, एकदम उसके सामने होगा, आंखों के सामने। और यह जो है वो स्ट्रांग श्रवण से होता है। स्ट्रांग मतलब उसका श्रवण स्ट्रांग है, नियमित रूप से श्रवण कर रहा है, तो सुन सुनकर एकदम दिमाग में फिक्स हो जाता है कि हाँ, मेरे एकमात्र स्वामी तो भगवान कृष्ण है, और मैं सिर्फ उनकी सेवा करके ही संतुष्ट हो सकता हूँ। यहाँ के जो भी लोग हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ देह का संबंध है। और हमेशा नहीं है, हमेशा के लिए, हमेशा से, हमेशा के लिए और हमेशा जो रहेगा मेरा संबंध, वो भगवान कृष्ण से ही है। ठीक है। तो उसको यह तो ये यहाँ पर तीन बार प्रभुपाद जी ने बताई है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। केवल इन कल्पनाओं को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करो। केवल इन कल्पनाओं को वैज्ञान यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है। कृष्ण भावना में सब कुछ ठीक है, मिसप्रिंटिंग नहीं है। कृष्ण भावना में सब कुछ वैज्ञानिक है। हमने ये बात पढ़ी भी थी परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स में, कि जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है वो भगवान कृष्ण है। यहाँ के जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक है ही नहीं वास्तव में। वह बनावटी, लहरी, भावुक, मतांतापूर्ण अथवा परिकल्पनात्मक नहीं है। वह सत्य, वास्तविक व असली है। व्यक्ति को कृष्ण और वास्तविकता में मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर एक बार मैं पढ़ रही हूँ इसको। हमें इच्छा से या अनिच्छा से इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। वह दिन आएगा जब हमें प्रकृति के नियमों के सामने झुकना पड़ेगा और इस शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। राष्ट्रपति कैनेडी को भी प्रकृति के नियमों के सामने हार माननी पड़ी और अपने शरीर को बदलकर दूसरा शरीर स्वीकारना पड़ा। मतलब ऑफ कोर्स शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर तो प्राप्त होगा ही, अगर
भगवान की भक्ति नहीं किया है स्पेशली। वे यह नहीं कह सकते, अरे मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं श्रीमान कैनेडी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्हें शरीर छोड़ना ही पड़ा। प्रकृति ऐसे ही काम करती है। एक वर्ड प्रभु जी यूज करते हैं, दैट दिस वर्ल्ड इज कोल्ड हार्टेड। कोल्ड हार्टेड का मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई बच्चा है, अगर वह भी मतलब अगर गिर जाए, समझिए एक मंजिल से नीचे गिर गया वो, तो प्रकृति इस तरह से नहीं है कि अरे अरे ये तो बच्चा है बेचारा नादान है, गलती से गिर गया तो इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। नहीं, ये जो जगत है ये कोल्ड हार्टेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त है, बेरहम है। प्रकृति कैसे काम करती है यह समझना हमारी विकसित मानव चेतना का उद्देश्य नहीं है। हमारा मतलब जो मेन पर्पस है वो है भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। मानव के अलावा कुत्ते, बिल्लियां, कृमि, वृक्ष, पक्षी, पशु और अन्य सभी योनियों में चेतना है, लेकिन उस चेतना में रहने के लिए हम नहीं हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी हम उस चेतना में रहने के लिए नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। अभी हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कृपया इस मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भावना का विकास करने के लिए कीजिए और सुखी बनिए। ठीक है, इसी से हमारा जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का वो कंप्लीट होता है, और इस बुक में दो ही चैप्टर है, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। सो फाइनली यहाँ पर ये जो पुस्तक है ये फिनिश होती है, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर न्यू बुक विच इज राज विद्या इफ कृष्णाज विलिंग। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।